बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा हैदर अली आतिश ए लेवल के लिए इनकी गज़लियात की तशरीह पेश की जा रही है। पहले गज़ल नंबर 1 पेश की है और आज हम गज़ल नंबर 2 पेश करेंगे। जला में शमा की मानिंद उम्र भर खामोश, तमाम उम्र कटी किस्सा-ए मुख्तसर खामोश। इसमें रदीफ़ उनका खामोश है जो पूरी गज़ल में चलेगा। चुनाचे कहते हैं ख्वाजा मीर हैदर अली आतिश, जो कि तसन्नो और बनावट से बिल्कुल खाली, उनमें बिल्कुल उनके कलाम में तसन्नो और बनावट यानी दिखावा नहीं होता और सच्चाई और सादगी का अलंबरदार उनका कलाम है। गज़ल के मतलब में वो फरमाते हैं कि जिस तरह शमा खामोशी से जल कर अपने आप को ख़त्म कर लेती है, अपनी जान ख़त्म कर लेती है, बिल्कुल उसी तरह मैंने अपने तमाम रंजो गम अपने सीने में दफन कर दिए हैं और अपनी उम्र इस नहज पर गुजारी है कि खामोशी से ही वक्त गुजार दिया है मैंने। शेर नंबर 2। जबी के नूर से इस्लाम या हवेदा है, रहेंगे मुझको नकीरें देख कर खामोश। नकीरें से मतलब फरिश्ते हैं, मुनकर और नकीर, और हवेदा का मतलब होता है ज़ाहिर होना, और जबीन माथा है। इसमें शायर कहते हैं कि मैं इस्लाम का अलंबरदार हूँ और मेरा माथा ईमान के नूर से रोशन है। मुझे उम्मीद है कि जब कब्र में मेरा हिसाब किताब होगा तो मेरी ज़ाहिरी हालत देखकर, ईमान की रोशनी देखकर फरिश्ते जो मुनकर और नकीर हैं दोनों खुश हो जाएंगे और इस बात से मुतमईन हो जाएंगे कि मेरा ईमान जो है ना वो पक्का है। चुनाचे फरिश्ते मुनकर और नकीर जो इंसान का सारा वक्त हिसाब किताब लिखते रहते हैं, वही जो कब्र में आएंगे तो कहते हैं वो मेरे इससे मुतमईन हो जाएंगे कि मेरा जो दीन है वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। अगला शेर। नहीं करार ज़माने को एक हालत पर, जो दोपहर हूँ मैं नाला तो दोपहर खामोश। इसमें शायर कहते हैं कि मुझे किसी तरह से कोई भी चैन नहीं लेने देता, कोई सब्र नहीं करने देता। बेहतरीन सादगी का नमूना ये शेर है उनका, जिसमें ज़िंदगी अगर एक जगह रुकती है यानी वो रुकती नहीं, चलती रहती है, ये सिलसिला रोज़ो शब जारी रहता है। अगर मैं किसी घड़ी खामोश हो जाता हूँ और मैं परेशानी में, खामोशी में अगर थोड़ी चंद सातों के लिए अपने आप को अलग कर लेता हूँ, अलहदा हो जाता हूँ, तो मुझे कोई खामोश रहने नहीं देता और लोग मुझे इस तरह से हैरान होते हैं कि ये खामोश क्यों हो गया है, हालांकि मैं हालात देखकर खामोश होता हूँ और मुझे किसी भी वक्त कोई चैन नहीं लेने देता। अगला शेर। जनू में भी हुई ज़ायल न मुझसे दानाई, रहा मैं आलमे वहशत में बेशतर खामोश। जनून दीवानगी में ज़ाया न हुई मुझसे दानाई। इसमें शायर कहते हैं कि मुझ पर बहुत सी वारदातें गुजरी, बहुत से हालात मेरे ऊपर गुज़रे, मैंने बहुत सी परेशानियां देखी, लेकिन दीवानगी भी मुझ पर आई, लेकिन उस वक्त भी मैंने अक्ल और शऊर का जो दामन था वो हाथ से न छोड़ा। मतलब ये पागलपन की हदों को भी मैंने छुआ जो इस वक्त, तो मेरी अक्ल ख़त्म नहीं हुई। मैंने आमकाना किस्म की हरकतें नहीं की, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और अक्ल व दानिश से काम लेता रहा और मेरी हरकत यही थी। मेरी ज़्यादातर मसला यही होता था कि मैं खामोश हो जाता था और मैं कुछ भी नहीं बोलता था ज़्यादा। शेर नंबर 5। ना काबे में नज़र आया ना बुत कदे में, तू उठा है बैठ के एकदम इधर उधर खामोश। अब इसमें शायर जो है ना दो मानों में इसके हम मीनिंग ले सकते हैं कि हकीकी और मजाजी। मतलब हकीकी माने में तो वो ये साफ कह रहे हैं कि ना मुझे मस्जिद में अल्लाह खुदा नज़र आया है, ना किसी बुत खाने में। और महबूब भी उनका बुत खाने में, जबकि मजाजी खुदा के मानों में भी लेते हुए कहते हैं कि मैं महबूब की तलाश में भी मैं हर जगह सरगर्दा फिरा हूँ, लेकिन मेरा मकसूद मुझे हासिल नहीं हुआ। इनका मकसद ये है कि मेरा मकसद मुझे हासिल नहीं हुआ। यानी कहना वो चाह रहे हैं कि वैसे तो खुदा दिलों के करीब है, जगहों पर तलाश करने से तो नहीं मिलता, वो तो शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। कहने का मतलब ये है कि खुदा एक एहसास का नाम है कि है सामने पर दिखाई न दे।
उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें नहीं मिला। मकसद उनका जो ढूंढने का था वो ये था कि यकीन और एतकाद वो हो तो मिलता है, ऐसे नहीं। शेर नंबर 6 ज़रा मुख्तसर इसलिए हो रहा है कि टाइम जो है कम होता है। चमन में कौन सा गुंचा नहीं शगुफ्ता हुआ, हमारा गुंचाए दहन क्यों है इस कदर खामोश। मतलब ये है कि चमन में जो फूल हैं वो कौन से हैं जो नहीं खिले। इसमें जो मंजर कशी वो पेश कर रहे हैं वो नहायत खूबसूरत शाहकार है। फरमाते हैं कि बाग के जश्न बहारां में तमाम कलियां जो है ना गुंचे और फूल बनकर शादां और फरां हैं, खुश हैं और जश्न मना रहे हैं, जबकि हमारे अंदर की उदासी हमारे चेहरे से यहाँ है और हम इस कदर खामोश हैं कि हमें कोई किसी तरह से भी खुशी नज़र नहीं आती। कहने का उनका मतलब ये है कि दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल भी आबा क्या हुआ आलम भी आबा हो गया। यानी बेशक दुनिया खुशियाँ मना रही है लेकिन दिल खुश नहीं है तो कुछ उनका फ़ायदा नहीं है, ये खामोशी ही है। अगला शेर, बुतों के दिल में दिखाऊं, बुतों के दिल को दुखाऊं मैं अपने दिल की तरह, खुदा के कहर का रखता है मुझको डर खामोश। इसमें भी वो बदला लेने की बात करें, कहते हैं कि जिस तरह मैं दुखी हूँ, मुझे दुख मिले हैं, मेरा दिल महबूब की बेवफाई की वजह से दुखी है, उसकी वजह से पाश हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इसी तरह महबूब के दिल को भी दुखा सकता हूँ, उसको भी तकलीफ़ें दे सकता हूँ, मगर मैं खामोश रहता हूँ इसलिए कि अल्लाह के अज़ाब से मुझे डर है कि बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं, माफ़ करना ज़्यादा बेहतर है। ये इसमें वो कहना चाह रहे हैं। अगला शेर, हुई है कातिल आलिम सबाहत रुखे यार, चरागे ज़ीस्त को भी करती है सहर खामोश। चरागे ज़ीस्त, अब चिराग की जो ज़िंदगी है उसको सहर खामोश कर देती है। ज़ाहिर है दिन निकल आया तो चिराग ख़त्म। इसी तरह कहते हैं कि जो हुई है कातिल आलम सबाहत रुखे यार, सबाहत हवा को कहते हैं कि खूबसूरती जो है हुस्न व जमाल मेरे महबूब का हद से बड़ा हुआ है, उसी के कसीदे वो पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि मुझे नज़र आता है कि मेरा महबूब इस कदर हसीन है कि उसका कोई सानी नहीं, कोई उसके हुस्न का शिकार से बच नहीं सकता जो उसके सामने आता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सुबह की रोशनी जो है वो चिराग की ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है, इसी तरह जो मेरा महबूब का चेहरा है वो दूसरों को अपने जाल में फंसा लेता है, घेरे में ले लेता है। अगला शेर, ज़ुबान कीलने का नक्श मुँह भराई है, धान गुंचा का रखता है मुश्त ज़र खामोश। धान मुँह होता है, मुश्त ज़र, मुश्त होता है मुट्ठी, ज़र दौलत, और इसमें ज़ुबान कीलने का मतलब है कील लगाना यानी किसी का मुंह बंद करना, वो भराई है। अब इस शेर में शायद कहते हैं कि अक्सर लोग दूसरों को की ज़ुबानों को दौलत से बंद कर देते हैं, का लालच देकर खामोश कर देते हैं। यानी जो जितना ज़्यादा ताकतवर होता है उतना ही दूसरों पर गालिब है। ताकतवर एक जुम्बश से ज़ुबानों को ताले लगा देता है, और जुम्बश क्या होती है कि ज़र मालो दौलत, रुपए पैसे से उनका अफकार, उनके अतवार सब कुछ ख़रीद लिए जाते हैं। जो वो कहना चाहते हैं वो नहीं कह सकते, इसलिए कि मालो दौलत वाला अपने मालो दौलत से उनका मुंह बंद कर देता है। अगला शेर, ना राह ही मुझे सूझी न फांदने की घात, फिरा किया पसे दीवार पेश दर खामोश। पेश दर खामोश कहते हैं कि फांदने की घात, छलांगे मारने की यानी कूदने की। कहते हैं कि ज़माने ने फरमाते हैं कि महबूब की चाह ने हमें सोचने समझने की सलाहियत हमसे छीन ली, और हमें बिल्कुल समझ नहीं आई कि महबूब के घर का रास्ता कौन सा है, और ना ही मुझे दीवारें फांदने का हुनर आता है। और मैंने दीवारों के पीछे आगे सामने घूम फिर कर देखा, चारों तरफ चक्कर लगाए, मगर दरो दीवार के ऊपर से मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। तो मैं बिल्कुल खामोश रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आई कि महबूब के घर का रास्ता कौन सा है, और मुझे जाल इस मतलब घेरे में मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं उस तक रसाई कैसे हासिल करूं।
اگلا شعر، روانہ ہوتا ہے پہلو سے پچھلے پہر چار، چراغ صبح سے کرتا ہوں بیشتر خاموش۔ آتش اس شعر میں فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد میرا محبوب مجھ سے رخصت لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں آتش کی تخیلاتی تصوراتی جو تصویر ہے وہ نظر آتی ہے۔ وہ تصوراتی دنیا میں بیٹھ کر محبوب سے بات چیت کرتے ہیں، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رات بھر ان کے پاس رہے اور صبح وہ چلا جائے۔ صبح کی روشنی ہونے سے پہلے اس کو خاموش کر کے رخصت کر دیتے ہیں، یعنی میں خاموش ہو جاتا ہوں، ختم ہو جائے، یعنی باتیں کرتے رہتے ہوں گے ساری رات اس کے ساتھ، صبح ہوئی خاموش ہو گئے کیونکہ وہ چلا گیا، تصور ختم ہو گیا، رات گزر گئی۔ اگلا شعر، کمند زلف کا ٹوٹے نہ تار اے شانے، رہا بہت میں گلا گھونٹ گھونٹ کر خاموش۔ اب کمند زلف، بال جو زلفیں ہیں وہ اس کا جو ٹھکانہ تھا، وہ جو پڑی ہوئی تھی ان کے شانے پر، وہ نہ ٹوٹے ان کا سلسلہ۔ میں بڑے دکھ میں نے اٹھائے ہیں اور میں اپنے دکھوں میں گھٹ گھٹ کر مرا ہوں، تو اب یہ کم از کم یہ جو مجھے خوشی ملی ہے یہ نہ دور ہو۔ فرماتے ہیں کہ محبوب سراپا حسن ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، خاص طور پر اس کے لمبے حسین بال جو میرے شانوں پر پڑے ہیں۔ کاش یہ سلسلہ نہ ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ میں اپنی ناکام حسرتوں کا گلا گھونٹ گھونٹ کر اور خاموش رہ کر تھک گیا۔ اگلا شعر اور آخری، نہ چھیڑ قصہ موئے میان یار آتش، کسی نے دیکھی ہے معشوق کی کمر خاموش۔ پھر کہتے ہیں کہ منہ ہوتے ہیں بال، میان درمیان، بات چیت کرتے ہوئے یہ فنکارانہ صلاحیتوں کا ان کا منہ بولتا ثبوت یہ شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ محبوب کے حسن جمال کے قصیدے میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے لوگ فرماتے ہیں، جان بوجھ کر تم محبوب کی زلفوں کا ذکر کیوں چھیڑ دیتے ہو؟ بالکل درمیان میں وہ جیسے ایک میان میں تلوار رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح سے وہ سیدھی ہیں اور اسی طرح سے ہیں، ان کو نکال لیا جائے تو وہ لوگوں کو کاٹ کی طرح لوگوں کے اوپر گریں گی اور لوگ اس کے اسیر ہو جائیں گے، اس کے ان زلفوں کے، تو گھائل ہو جائیں گے۔ جو مد مقابل ہوگا وہ گھائل ہوگا۔ اور محبوب کی زلفوں کا ہی ذکر کیا کبھی تم نے اس کی کمر دیکھی ہے؟ میں خاموش ہوں، میری خاموشی ہی بہتر ہے، کیونکہ میں محبوب کی اگر جسمانی خوبصورتی بیان کرنے لگا تو رات ہو جائے گی اور وقت ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ غزل کی تشریح پیش کی گئی، اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے، اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہو، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو، کمنٹس میں لکھیں اور اس میں آپ شیئر کریں، لنک کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔